अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। आज मैं मौजूद हूँ एजेंसी 21 मुल्तान ऑफिस में। मेरे साथ हाफिज़ दानियल असलम साहब हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक्सपर्ट हैं। एज ए बिज़नेस सेंटर मैनेजर यहाँ पे काम करते हैं। इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। आज हम इनसे कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रियल स्टेट में बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लोगों को सही तरह अंदाज़ा नहीं होता। रियल स्टेट में जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली इसका एक जो मेन फ़ायदा है या एक पर्पज़ है वो ये होता है कि हमने एक एसेट से दूसरा एसेट कैसे बनाना है। रियल स्टेट एक सेक्टर है, पाकिस्तान में देख लें या ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें, जिसमें आसान स्टेप्स लेते हुए, बेबी स्टेप्स लेते हुए हम एक एसेट से दूसरा एसेट अपना बना लेते हैं जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा देता है। एक तो उसमें हमें एक अच्छी एप्रिसिएशन मिलती है, हमारे डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स इसके साथ जनरेट होते हैं, और इसके अलावा फ्यूचर के लिए हमारे पास एक अच्छा एसेट तैयार हो जाता है। एक एसेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर इस तरह हमारी एक चेन चलना स्टार्ट हो जाती है जो हमें तो फ़ायदा देती है, हमारे आने वाले लोगों को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो रियल स्टेट में बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स बनते हैं और इसके अलावा आपके एसेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बड़ी ज़रूरी है। जी, बेहतर हो गया। और सर, हमें ये भी बताएं कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए या किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए। देखें, आजकल आपको पता है कि रियल स्टेट में हाई राइज का इस वक्त जो है ना वो एक ट्रेंड सेट हो गया हुआ है। अगर हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात कर लेते हैं, हम दुबई की बात कर लें या हम यूके की बात कर लें, तो हमारे पास अब हाई राइज की तरफ हम जा रहे हैं। पहले रियल स्टेट इस तरह जाता था, अब रियल स्टेट का जो है ना वो डायमेंशन चेंज हो गई और हम हाई राइज की तरफ मूव कर रहे हैं। लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लोगों को बेसिकली नॉलेज नहीं होती। सबसे पहले तो हमने देखना ये होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इसके लिए 4 स्टेप्स हमने देखने हैं। उन स्टेप्स को हमारे बेसिकली इमारात ग्रुप ने, एजेंसी 21 ने इंट्रोड्यूस किया था, और इन स्टेप्स को 4 स्टेप्स प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। OADD एक मॉडल होता है जिनमें हमने 4 स्टेप्स को देखना है किसी भी रियल स्टेट में, हाई राइज में स्पेशली इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसमें बेसिकली O स्टैंड्स फॉर ऑनरशिप, A स्टैंड्स फॉर अप्रूवल्स, D स्टैंड्स फॉर डिमांड एंड फाइनल D स्टैंड्स फॉर डिलीवरी। अब ये 4 स्टेप्स ऐसे हैं जिनका लोगों को, एक आम इन्वेस्टर को आइडिया नहीं होता। ऑनरशिप बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं तो ऑनरशिप में ये चीज़ देखनी होती है कि ऑनरशिप किसकी है। ऑनरशिप ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सिंगल ऑनर होना चाहिए उस लैंड का, उस प्रॉपर्टी का जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं CDA की बात करता हूँ, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं हाई राइज, उनके लिए 14 अप्रूवल्स आपको चाहिए होते हैं। अब वो 14 अप्रूवल्स में 13 अप्रूवल्स तो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स के होते हैं, और 14 अप्रूवल्स जो होते हैं, जो फाइनल अप्रूवल होता है वो रेलिवेंट अथॉरिटी का होता है, जिसमें हम CDA की अगर हम बात करते हैं। अगर हमारे पास उस हाई राइज प्रॉपर्टी के, कमर्शियल प्रॉपर्टी के वो सारे अप्रूवल्स हैं तो ये सेकंड स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है। थर्ड नंबर पे हमारी आती है डिमांड। जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, आया उसकी डिमांड भी है मार्केट में। नहीं, अक्सर हम जगह पे देखते हैं कि लोकेशन बहुत अच्छी थी और जनाब प्रोजेक्ट भी टाइमली बन गया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसमें बेसिकली ये चीज़ होती है कि उसकी डिमांड ही नहीं थी उस जगह पे। उसी तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, कामयाब नहीं हो पा रहे थे, फिर भी हम उसी जगह पे एक प्रोजेक्ट लेके आ जाएं और हम ये उम्मीद करें कि यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, तो ये रॉन्ग है। डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस जगह पे डिमांड भी है कि नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, एक बंदे के पास 2 पैसे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो रियल स्टेट का प्रोजेक्ट बना लेता है बगैर किसी पेपर वर्क के, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी पास्ट को देखे बगैर वो ले आता है, बना लेता है, और उसके बाद वो ये शिकायत करता है कि यार वो रियल स्टेट का तो पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है। जब उसने स्टडी नहीं की, उसने फैक्टर्स को मद्देनज़र नहीं रखा, डिमांड ही नहीं थी, और उसने इतने सारे पैसे लगा दिए और डिफरेंट लोगों ने भी लगा दिए, तो वो पैसे आपके स्टक होने ही होने थे। सो डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन पे हमारे पास आती है डिलीवरी। आप जिस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। आया उसने अपना पुराना जो प्रोजेक्ट आपसे कमिट किया था पहले वाला, वो टाइमली डिलीवर किया है? उसकी डिलीवरी कहाँ तक पहुंची है? जो न्यू प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसने कोई डिलीवर भी किया आज तक के नहीं किया? तो लोग ये नहीं करते। मार्केट में डेवलपर आ जाता है, लोग बगैर किसी तस्दीक किए हुए फौरी तौर पे डिफरेंट मार्केटिंग को देख के और लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मैं बेसिकली लोगों को एक ये एडवाइस करूँगा कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ आपके पास सोशल मीडिया है,
आप वहाँ से देखें, उनके बारे में स्टडी करें, उस डेवलपर के बारे में स्टडी करें, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखें। सेकंड नंबर पे ये कि जिस रेलिवेंट अथॉरिटी के अंडर वो प्रोजेक्ट आता है, मिसाल के तौर पे सीडीए की मैं बात कर लेता हूँ, तो आप सीडीए की हेल्पलाइन पे कॉल करके ज़रा पूछ लें कि मैं इस प्रोजेक्ट में इस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट लीगल है, इनके पास अप्रूवल्स हैं, इस ग्रुप का क्या बैकग्राउंड है। या अगर वो प्रोजेक्ट डीएचए के अंडर आता है तो डीएचए की हेल्पलाइन पे कॉल करें। या अगर मुल्तान की मैं बात करता हूँ, एमडीए के अंडर आता है तो आप एमडीए को कॉल करें, आप आरडीए को कॉल करें, आप एलडीए को कॉल करें। डिफरेंट रेलिवेंट अथॉरिटीज़ बनाने का मकसद ये है कि वो आपको हेल्प करें। लोग ओवरसीज स्पेशली हमारे साथ क्या करते हैं, हर साल उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रॉड हो जाता है। वो बाहर से बैठ के बगैर तस्दीक किए सिर्फ इधर उधर की सुन लेते हैं कि जी वो हमारे रिश्तेदार हैं या वो मेरे रेफरेंस के लोग हैं, वो हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। देखें, रियल स्टेट में जहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न है वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। अब हमने ये देखना है कि हमने किस कदर अपना पैसा सेव करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं, आप देखिए कि कितने डेवलपर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। जी, बेहतर हो गया। तो साथ साथ हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि इमारत ग्रुप ऑफ कंपनी क्या है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। देखें, इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज इस वक्त हम बेसिकली रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और हाई राइज में नंबर 1 पे हैं पाकिस्तान में। तो जैसे मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, ये सारे मॉडल्स डिज़ाइन ही हमने किए हैं। बेसिकली इमारात ग्रुप का एजेंडा ये है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने क्या क्या करना है। ठीक है, एक इंसान की हार्ड अर्न मनी होती है, उसको पता होता है कि वो उसने कैसे अर्निंग की हुई है उसकी। तो हम बेसिकली लोगों को बता रहे हैं, लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हम डेवलपर हैं, हम बेसिकली बड़ा ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। लैंड अपनी हम लेते हैं, उससे डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और ब्रांड पे प्रॉपर्टी को खुद लगाते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बेसिकली हम अपने हाथ में रखते हैं, क्लाइंट को कुछ नहीं करना होता। क्लाइंट ने एक इन्वेस्टमेंट करनी है और एक अच्छा लुक्रेटिव रिटर्न उसने लेना है, मैनेजमेंट हम करते हैं। क्लाइंट के बिहाफ पे उसके पोर्टफोलियो को हम खुद मैनेज करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि चीज़ बेच दी, मार्केट में एक ट्रेंड सेट है, आप एक प्लॉट ले लेते हैं, आप फाइल्स परचेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई पूछता भी नहीं है, आपने वो लेके रख ली। नाउ यू आर वेटिंग कि हमें एक अच्छा रिटर्न आए तो हम बेचते हैं, लेकिन वो आपसे बेची नहीं जाती। सो हम ये हर चीज़ को फॉलो करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, उधर से एक अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं। कल को जब आपने उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना है तो हम रीसेल भी आपको करवा के देते हैं। मंथली इनकम हम आप मेक श्योर करते हैं कि आपको हैंडसम मंथली इनकम आ जाए, आपका कैपिटल भी सेफ हो और आपके एक एसेट से दूसरा एसेट बने। तो बेसिकली हम पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में काम कर रहे हैं। हाई राइज में हम कुछ प्रोजेक्ट्स इस वक्त डिलीवर कर चुके हैं, वो ऑपरेशनल हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे साथ इस वक्त फिनिशिंग फेज़ में है। हॉस्पिटैलिटी में हम मैरिएट के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा अपार्टमेंट्स को भी डील करते हैं, कमर्शियल को भी डील करते हैं, फार्म हाउसेस भी हैं। तो बेसिकली इमारत ग्रुप का एजेंडा ये है कि हमने लोगों को, पाकिस्तानीज़ को और ओवरसीज़ को एंटरटेन करना है, उनको एजुकेट करना है कि किस तरीके से उन्होंने अपना पैसा बचाना है और वहाँ उस पैसे को बचाते हुए एक रिटर्न किस तरह अच्छा लेना है। जी, बेहतर हो गया। तो साथ हमें ये भी बताएं कि आप मुल्तान में या डीएचए मुल्तान में कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखें, इस्लामाबाद में तो हम 9 प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर चुके हैं। डीएचए मुल्तान में हम साउथ पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी, एक आप कैसे गिफ्ट एक हम लेके आए थे और एक उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आए। डीएचए मुल्तान सेक्टर डी में हमारा प्रोजेक्ट है, उसका नाम बेवलॉन है। ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ पंजाब में हाई राइज का इतना ट्रेंड नहीं है। लोग बेसिकली अभी तक टिपिकल रियल एस्टेट को फॉलो करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड हो गई, प्लॉट्स हो गए और फाइल सिस्टम को ज़्यादा लोगों को बेसिकली आइडिया नहीं है यहाँ पर। तो आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी आगे हाई राइज का है। तो इमारत ग्रुप ने इस नीड को मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रोजेक्ट एक हमने डीएचए मुल्तान में हम लेके आए। वो प्रोजेक्ट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमारे पास 4 स्टार होटल चेन है मैरिएट की। साउथ पंजाब की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें हमारे पास लाहौर से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मुल्तान, हमारे पास डीजी खान, बहावलपुर, सादकाबाद, रहीम यार खान और इससे आगे का जो एरिया है, इन एरियाज़ में कोई अच्छा होटल नहीं है। अभी फ्यूचर में जब मुल्तान ने प्रोविंस बनना है, सूबा बनना है, तो यहाँ डेलीगेशन ने विज़िट किया करना है। इसके अलावा रिसेंटली अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने विज़िट किया। इसके अलावा जब पीएसएल हुई तो टीम्स ने जब यहाँ पर आके विज़िट किया, स्टे किया, तो यहाँ पर एक अच्छी रिहाइश के लिए उनके पास होटल नहीं था। ठीक है, इंटरनेशनल भी नहीं था, लोकल भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई।
मुल्तान शहर को उन्होंने बंद किया सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और फिर डीएचए जाते थे वो सारा रोड बंद होता था। अब आप ये इमेजिन करें कि आपके पास डीएचए मुल्तान में ही एक इंटरनेशनल होटल अवेलेबल है, जिसमें आपके डेलीगेशन, क्रिकेट टीम्स, सेलिब्रिटीज़ और जो बाहर से लोग आते हैं वो स्टे करेंगे, डीएचए में ही रहेंगे, डीएचए से ही बाहर से वो एग्जिट ले लिया करेंगे। पूरे मुल्तान की सिक्योरिटी या ट्रैफिक पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ पंजाब हम मैरियट इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट हमारा हो गया, हम मैरियट इंटरनेशनल को लेके हैं। इसके अलावा इमारात बिल्डर्स मॉल हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्शन नीड को आपकी फुलफिल करता है। डीएचए में अगले 15 से 20 साल बहुत ज़्यादा लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो लोगों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं मिल रहा। डीएचए से वो क्रॉस करके शहर की साइड पे आते हैं, जिसमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें उनका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इमारत बिल्डर्स मॉल लाए, जो एक छत के नीचे आपकी कंस्ट्रक्शन नीड्स को फुलफिल कर देगा। इसके अलावा हमारे पास रिटेल मॉल है, रिटेल में हमारे पास कमर्शियल शॉप्स हैं, ब्रांड्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, किड्स प्ले एरिया, इंटरटेनमेंट जोन, फूड कोर्ट, सिनेमा। और कॉर्पोरेट टावर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास मैरियट इंटरनेशनल है, इसके अलावा हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, और इसके अलावा पेंट हाउसेज हैं। तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हम डीएचए मुल्तान में लेके आए हुए हैं, जिसमें जो जिन चीज़ों का मैंने पहले जिक्र किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा रिटर्न भी आएगा, इन फ्यूचर क्लाइंट के कैपिटल भी सेफ होगा और एक अच्छी रेंटल इनकम भी, और फर्दर जिसे अप्रिसिएशन कहते हैं वो भी क्लाइंट ले सकता है। जी बेहतर हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप फर्दर कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस हाफिज़ दानियल असलम साहब से लेना चाह रहे हैं, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं, या जो मुल्तान में डीएचए मुल्तान में प्रोजेक्ट बन रहा है बेबलोन के नाम से, उसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो मैंने वीडियो में नंबर दे दिया, आपको शो हो रहा होगा। आप इनसे कांटेक्ट करके आप इनसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।